देखिए वैभव जी, अगर मैं जो है डिसाइड करने वाला हूं कि कौन जीता कौन हारा, अगर अगले एक दो दिन में लड़ाई बंद होती है जो हम देख रहे हैं तो मेरी तरफ से जो है अमेरिका बुरी तरह हार गया है, इजराइल बुरी तरह हार गया है। क्योंकि हारना और जीतना डिसाइड करता है कि आपके क्या ऑब्जेक्टिव थे और उन ऑब्जेक्टिव को कितना आप टिक कर सकते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव मैंने जो है हासिल किए, अचीव किए। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ने कोई भी ऑब्जेक्टिव हासिल किया है सिवाय विनाश करने के ईरान का, बाकी उन्होंने कुछ नहीं किया। और अगर ये यूनिलैटरल सीजफायर हो जाती है तो ईरान जो है वापिस आएगा, 10 साल में आए, 20 साल में आए, 50 साल में आए, तो मेरी नजरों में अमेरिका इजराइल हार जाएंगे और ईरान जो है जीत जाएगा। और ये मैं कहता हूं ईरान के लोगों के लिए और ईरान के जो सरकार है उनके लिए जो है मैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट के दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द मोस्ट पावरफुल एनिमी इन द वर्ल्ड, उन्होंने उसको भी झुका दिया। वैभव जी बिल्कुल। और आप सर बता रहे थे नेतन्याहू के भविष्य को लेकर कि ये जंग जैसे ही खत्म होगी नेतन्याहू की खुद की कुर्सी चली जाएगी और इजराइल में जैसे हालात बनेंगे उससे उनकी सरकार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आपके साथ ही बहुत सारे लोगों को मैं और सुन रहा था, वो कह रहे थे कि नेतन्याहू सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार जो अल्पमत में है उसको बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो युद्ध करना चाहते थे और इस युद्ध में उन्होंने जानबूझकर अमेरिका को खींचा, ट्रंप के साथ जोड़ दिया उनको, कई सारे अमेरिकी कांग्रेसी सदस्यों को जोड़कर अपने साथ वो ट्रंप पर उन्होंने दबाव बनाया। क्या ऐसा भी कुछ हुआ था? बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि इसमें जो है टॉक्स जो चल रही थी, पिछली बारी भी यही हुआ, इस बारी भी यही हुआ, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता है कि अमेरिका और ईरान की जो है टॉक्स जो है सक्सेसफुल होती, इसलिए उन्होंने जो है अमेरिका को फंसा के जो है ये अटैक कराया है। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू आपको पता है कि आप देखिए 2024 से जब से हमास का हमला हुआ था, वो किसी ना किसी बहाने से, चाहे हिजबुल्लाह के ऊपर, चाहे हमास के ऊपर, चाहे जो है सीरिया के ऊपर, वो अपने देश को इन्वॉल्व रखना चाहते हैं ताकि उनके जो करप्शन के चार्जेस हैं अपने देश में और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उनको जो उनके ऊपर जो केस चलाया गया है वो उससे बचना चाहे। और आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इजराइल के प्रेसिडेंट को कहा था कि इनको जो आप पार्डन कर दो। उन्होंने बिल्कुल पार्डन करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था जो देश के हित में होगा वो किया जाएगा। तो अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर इजराइल के अंदर केसेस ना चले। तो ये सिर्फ पूरी की पूरी लड़ाई जो इजराइल ने लड़ी है वो बेंजामिन नेतन्याहू अपने आप को बचाना चाहते थे। बिल्कुल। और ईरान की ओर से सर हम विदेश मंत्री ईरान के उनका बयान सुन रहे थे, उन्होंने बार बार कहा कि हम तो बातचीत कर ही रहे थे, परमाणु वार्ता के दूसरे दौर की तीसरे दौर की हम बातचीत कर रहे थे और बातचीत बहुत सार्थक जा रही थी, उसमें ऐसा भी नहीं था कि बातचीत खराब जा रही थी। लेकिन इस दौरान ही अमेरिका ने हमें धोखे में रखकर हमला कर दिया। तो अमेरिका तो पहले से ही तय करके बैठा हुआ था, ऐसा लग रहा था को हमला करेगा। जंग से पहले भी हम आपसे लगातार बात कर रहे थे कि कब शुरू होगी कब शुरू होगी, और आखिरकार अमेरिका ने हमला कर ही दिया। तो आपको लगता है कि जो बातचीत वाला ढकोसला था पूरा, ये बातचीत वाली जो प्रक्रिया थी पूरी, ये सिर्फ और सिर्फ धोखे में रखने के लिए थी? नहीं, मेरे को लगता है शुरू में जब बातचीत की थी तो धोखे में रखने के लिए नहीं की थी। अमेरिका चाहता था कि बातचीत हो, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट इतना ज्यादा, अमेरिका का इंटरेस्ट सिर्फ ये था कि वहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होने चाहिए। रजीम चेंज का तो इजराइल चाहता था, अमेरिका पहले दिन से नहीं चाहता था ये हो। और आप ईरान के फॉरेन मिनिस्टर तो बोल ही रहे, आप तो ओमान को देखो, जो कि ओमान तो उनका नेगोशिएट करा रहा था। ओमान के विदेश मंत्री का ये कहना था कि डील इज ऑलमोस्ट फाइनल, और वो जो है बात करने के लिए अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट से जेडी वांस से मिलने जा चुके थे 26-27 तारीख को, और 28 तारीख को हमला हो गया। तो इसका मतलब है इजराइल ने इस वार्तालाप को सबोटाज किया है और जिसकी वजह से अमेरिका को मजबूरी में उतरना पड़ा। बिल्कुल सिरोही सर, और एक आखिरी सवाल भी आपसे लूंगा। मुझे पता है मैं कई बार आखिरी बोल चुका हूं सवाल, लेकिन एक सच में आखिरी सवाल है ये। आपने एक अनुमान बता दिया है कि 1 से 2 दिन में हो सकता है ये जंग खत्म हो जाए। ऊपर से आपने नेतन्याहू को लेकर भी बहुत सारी बातें कह दी है, ट्रंप को लेकर भी। ट्रंप का खुद का राजनीतिक भविष्य आप इस जंग के बाद कैसे देख रहे हैं? अमेरिका में खासकर, अमेरिका में उनका विरोध होना शुरू हो गया है। बहुत सारे अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों ने, खासकर उनकी ही पार्टी के बहुत सारे लोगों ने यह सवाल उठाए थे कि आखिर इस जंग की जरूरत क्या थी, आप इस जंग में क्यों गए? और डेमोक्रेटिक पार्टी जो उनकी विपक्षी पार्टी है वो तो सवाल उठा ही रही है। आप
ट्रंप के जो 3 साल बचे हुए हैं उसे कैसे देख रहे हैं? वो जो जीते हुए विश्व विजेता की उनकी एक छवि बनी हुई थी, वो छवि तो टूटती हुई नजर आ रही है। वैभव जी, बिल्कुल इसमें कोई राय नहीं है। उनकी पॉपुलैरिटी आप देखो दिन पे दिन गिरती जा रही है, और जब मिड टर्म इलेक्शंस होंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जो है रिपब्लिकन बुरी तरह हारेंगे, डेमोक्रेट्स मेजॉरिटी में आएंगे, और फिर तकरीबन अगले 2 साल जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के होंगे, ही विल बी सिटिंग डक। वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी कांग्रेस उनको चलने नहीं देगी। और मेरा तो ये मानना है कि हो सकता है किसी ना किसी स्टेज पे उनका जो है इम्पीचमेंट का भी, पहली टर्म में वो बच गए थे, लेकिन इस बार ये हो सकता है उनका जो है इम्पीचमेंट का प्रस्ताव भी जो है उनकी कांग्रेस में आ जाए। ये आने वाला, जिस तरीके से उन्होंने दुनिया में उथल पुथल करी है, तो डेमोक्रेट्स इनको बुरी तरह एक्सपोज करेंगे। आप नवंबर तक का इंतजार कीजिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.